दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जिससे हमारे जीवन में काफ़ी हमें शिक्षा मिलेगी। वो कहानी क्या है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक आश्रम था जिसमें गुरुजी का गुरुकुल था। बहुत सारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल का नियम था, जिन बच्चों की शिक्षा पूरी हो गई और शिक्षा लेकर के बच्चे अपने घर को जाते थे। दो बच्चे जिनकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी, उसमें एक मोहन और दूसरा कमल अपनी शिक्षा पूरी करके घर को जाने लगे। तो गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने बुलाया बच्चों को, मोहन, कमल, इधर आओ। जी गुरुजी। तुम दोनों की आज शिक्षा पूरी हो चुकी है, तो तुम दोनों को आज घर जाना है। उससे पहले आपको एक परीक्षा और देनी होगी। गुरुजी, हमने तो परीक्षा दे दी है, पढ़ाई भी पूरी कर ली है, अब कौन सी शिक्षा देनी है, अब कौन सी परीक्षा देनी है गुरुजी? गुरुजी बोले, मोहन, इस परीक्षा में यदि तुम पास हो गए तो तुम घर जा सकते हो, नहीं तो तुम्हें फिर से और शिक्षा ग्रहण करनी होगी। वो कौन सी परीक्षा होगी गुरुजी? मैं आपको और मोहन और कमल दोनों को ये दो कबूतर देता हूँ। इन दोनों कबूतरों को तुम दोनों ने एकांत में ले जाकर ऐसी जगह इन्हें मारना है जहाँ तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो। यदि तुमने ये काम कर लिया तो तुम अपने घर जा सकते हो। अच्छा गुरुजी, ठीक है गुरुजी। एक कबूतर कमल को दिया, एक कबूतर मोहन को दिया। दोनों ही कबूतर लेकर चले गए। बहुत देर हो चुकी थी। मोहन कबूतर को लेकर के एक सुनसान गुफा के अंदर गया। हाँ, ये जगह सही है, इसी जगह मुझे कोई नहीं देख रहा है, अब मैं इस कबूतर को मार सकता हूँ। तो मोहन ने उस कबूतर की गर्दन तोड़ दी और उसे मारकर गुरुजी के पास ले आया। ये देखिए गुरुजी, मैंने इस कबूतर को मार डाला और वहाँ पर मुझे किसी ने नहीं देखा। अच्छा, गुरुजी ने कहा, मोहन, तुम्हें किसी ने नहीं देखा? नहीं गुरुजी। तो ठीक है, कमल का आने का इंतज़ार करते हैं, फिर मैं आपके कार्यों का परिणाम आप सभी को बताऊंगा। उसके बाद जो परीक्षा में पास हो गया है उसे घर जाने दूंगा। ठीक है गुरुजी। बहुत देर हो चुकी थी, कमल अभी तक नहीं आया है। सुबह से शाम हो गई, कमल नहीं दिखाई दिया। गुरुजी को बड़ी चिंता होने लगी कि आखिर कमल कहाँ चला गया। थोड़ी देर में अंधेरा होते ही कमल उस कबूतर को लेकर के गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने कहा, कमल, तुम कबूतर को जीवित हुई वापस ला गए। गुरुजी, मैं इस कबूतर को नहीं मार पाया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं आपकी परीक्षा में पास नहीं हुआ गुरुजी, इसलिए मैं अब फिर से गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करूंगा।
अच्छा, तो तुम कैसे नहीं मार पाए इसको, क्या कारण था? गुरुजी, मैं इसको मारने के लिए समुद्र के पास ले गया। वहाँ पर समुद्र मुझे देख रहा था, समुद्र की सारी मछलियाँ मुझे देख रही थी। और फिर मैं इसे मारने के लिए जंगल में ले गया। जंगल में सारे जंगली जानवर मुझे देख रहे थे। फिर मैं इसे मारने के लिए अंधेरी गुफा में ले गया। अंधेरी गुफा में अंधेरा मुझे देख रहा था और मैं स्वयं भी इसे देख रहा था। गुरुजी, इसी कारण मैं इसे नहीं मार पाया। अब आप मुझे घर जाने नहीं देंगे, ये मुझे मालूम है, पर मैं इस कबूतर को नहीं मार सकता गुरुजी। तो गुरुजी ने जैसे ही सुना, गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा कमल, मैंने तुम दोनों को इसीलिए ये कबूतर दिए थे कि तुम दोनों घर जा रहे हो। घर जाकर क्या करोगे, क्या तुमने गुरुकुल में शिक्षा ली है, इसलिए मैंने तुम दोनों की परीक्षा ली थी। और कमल, तुम इस परीक्षा में पास हुए क्योंकि तुम्हारे अंदर परोपकार की भावना जाग उठी है, तुम्हारे अंदर हिंसा वृत्ति नहीं है, तुम जीवों से दया करते हो, तुम्हारे अंदर दया भावना है, इसलिए संसार में जा कर के तुम अच्छे कार्य कर सकते हो, दया भाव से परोपकार के कार्य कर सकते हो, इसलिए तुम घर जा सकते हो। और मोहन, तुमने अभी पूरी परीक्षा और पूरी शिक्षा नहीं ली है, इसलिए तुम अभी यहाँ रहकर कुछ समय और गुरुकुल की शिक्षा लो। जब तुम योग्य हो जाओगे तो तुम्हें घर जाने दिया जाएगा। और गुरुजी ने अपनी शक्ति से उस मरे हुए कबूतर को जीवित कर दिया। फिर खुशी खुशी कमल अपने घर को चला गया और मोहन खुशी खुशी आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी को परोपकार की भावना, सब जीवों के प्रति दयालु भाव रखना है, ताकि हम किसी भी जीव की हिंसा ना करें, हर जीव से प्रेम करें, किसी भी जीव को ना मारें। हरे कृष्णा।